क्वेश्चंस करेंगे। अब ये सोचोगे कि 1999 के वैसे तो बाकी क्वेश्चंस 2 सीरीज़ के अंदर होते थे, जैसे 98 97 के 2 पार्ट में करवा दिए थे, लेकिन 1999 के अंदर तीसरा आज क्यों वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो 92 मतलब 90 सेकेंड वीडियो जो मैं बना रही थी इसका, उसके अंदर क्या हो रहा था कि उस दिन वो बन ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि बन रहा था और उसमें या तो कोई बोलने वाला आ जाता था, मतलब कोई बोलने लग जाता था, या फिर कुछ कोई मुझे बुला लिया करता था, तो वो मैं बना नहीं पा रही थी। तो मेरे पास है ना जितने क्वेश्चंस हुए थे, मैंने जितने सिर्फ रिकॉर्ड कर पाई थी सही तरीके से, सिर्फ मैंने उतने ज़्यादा अपडेट कर दिए थे। और मैंने वो अपडेट भी इसलिए करे थे इनकम्प्लीट, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसा है जो डेली देख रहा है, और शायद मैं उसकी 1% भी हेल्प कर पा रही हूँ। और अगर मैं उस बच्चे की 1% भी हेल्प कर पा रही हूँ ना, तो उस बच्चे के लिए फिर मैंने सोचा कि आज उसके क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए फिर मैंने वो 3 या 4 क्वेश्चंस जितने बनाए थे वो डाल दिए। तो अब बाकी वाले जो 99 वाले हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि वैसे भी मैंने आधा डाला था, तो उसको अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने उस बच्चे के लिए कल एक वीडियो डाल दिया था कि 1-2 क्वेश्चंस तो होंगे PYQ वाले, बाकी के बाद में कर लेंगे जितने अभी होते हैं। नहीं तो मैं सोच रही थी पूरा कंप्लीट कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी जितना है उतना ही डाल देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ का आज का, विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुक्ड अपॉन अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी विच वुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशंस टू देयर एडवांटेज। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा नेशनलिस्ट लीडर था जिसने वॉर जो हुई थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, उसको ऐसे देखा कि भगवान ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भेजी है, जिससे जो इंडियन जो है वो इस सिचुएशन का अपने अपने फेवर के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी एक एडवांटेज मिली है इंडिया को जब वॉर हो रही थी किसके बीच में, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। तो देखो यहाँ पर ये किसके बारे में कही जाती है, ये बात कही जाती है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो सुभाष चंद्र बोस ना बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं उनकी प्लेन जो क्रैश हुआ था उसके अंदर डेथ नहीं हुई थी, और कुछ लोग कहते हैं हुई थी। और जहाँ तक मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह वो देखी है, और मुझे भी लगता है ऐसा हो गई थी, उनकी डेथ जो हुई थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी। और सोचो अगर सपोज उनकी नहीं हुई होती डेथ, तो वो ऐसे कोई पर्सन थे क्या जो चुपके इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी बैठ जाते। वो इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, कहाँ वो बर्मा, कहाँ जापान, वो हिटलर से मिल लिए किसी और नाम से। वो जब उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था ब्रिटिश ने, तो वहाँ से छूट के वो भाग गए थे अफगानिस्तान के रास्ते। तो आप समझो कि अगर उनकी प्लेन जो क्रैश हुआ था उसके अंदर अगर डेथ नहीं होती, तो वो इतने ऐसा गुमनाम बाबा के नाम से वो रह रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जब ये कांग्रेस के शासन चल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमें इस टाइम पर बाय हुक एंड क्रुक ये मेथड अपनाना चाहिए कि हम ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो यहाँ से उखाड़ के फेंकें। तो ये किसके लिए बात कही गई थी, सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज टोटली इन द फेवर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। इनमें से पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो कैबिनेट मिशन प्लान के फेवर में है। अब देखो ये चीज़ अपन को पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान पे अभी क्वेश्चन आया था, इसी ईयर के अंदर था जो मैंने आप लोगों को करवाया था। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन फेवर में था। तो फेवर में जो थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल इसलिए फेवर में थे, इसका रीज़न सुन लो। देखो क्या हुआ था कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो लीग है ना, मुस्लिम लीग है ना, बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी इन द सेंस कम्युनल राइट के लिए उन लोगों ने बोल दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंस कर दिया था कम्युनल राइट्स के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसा सोचा भारत को सक्षम बनाएंगे, मजबूत केंद्र सरकार होगी उसकी, लीग जो बाधा डालने का क्षमता करती है वो हटा देगी, लीग का जो वीटो पावर है वो हट जाएगा, और जो गवर्नमेंट है वो ट्रीटीज़ में एंटर कर सकेंगी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के और इंटरम गवर्नमेंट के, और जितनी सारी ट्रीटीज़ हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो फेवर में थे किसके, कैबिनेट मिशन प्लान के। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। ऐसा कौन सा लीडर था, मतलब इंडियन कौन सा ऑफिसर था या फिर सिविल सर्वेंट था जिसको डिसमिस कर दिया गया था। देखो सबसे पहले जो थे अपने वो तो सत्येंद्र, जो सेकंड थे वो अपने थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी जो जॉब लगी थी 1869 के अंदर, और 1864 के अंदर इनको डिसमिस कर दिया, 1874 के अंदर सॉरी, इनको डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है। और उसके पीछे क्या रीज़न दिया था, उनके पीछे एक्चुअली ऐसा बोला गया था कि एंटी ब्रिटिश है, इन्होंने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं जो एंटी ब्रिटिश हैं, और ये ब्रिटिश के शख्स की बात नहीं सुनते हैं, नेशनलिस्ट वगैरह हैं उनका साथ देते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ जो चीज़ें हो रही होती हैं उनमें ये सपोर्ट करते हैं। अब देखो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, लिख लेना कहीं पे याद होगा। और एक और चीज़ बताती हूँ, इनका न्यूज़पेपर था द बांग्ला, शायद डेली था, ये डेली आ रहा था, द बंगाली कर लो। और फिर उसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ, ये कि
इनको देखो, सत्येंद्रनाथ बोस को इन्होंने सिविल सर्वेंट से तो हटा दिया था, लेकिन इनको नाइट की उपाधि दी गई थी 1921 के अंदर। और नाइट, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि वो अपनी जो ब्रिटेन्स के जो एम्परर होते हैं वो नाइट की उपाधि देते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिनोड पर्सन होता है उसको। तो नाइट की उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है, नाइट का ऑनर दिया गया था इनको। फिर उसके बाद एक और चीज़, लास्ट चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो थे ना, ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अगेंस्ट थे, ठीक है। बस इतना याद रखना। जैसे अभी उन्होंने पूछा ना कौन फेवर में था कौन अगेंस्ट में था, तो वैसे ही याद रखना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब बने थे। 1864 के अंदर हुए थे, 1874 के अंदर उनको हटा दिया गया था। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उनका न्यूज़पेपर था द बंगाली। 1921 के अंदर ब्रिटिश द्वारा उसे उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसका उन्होंने विरोध करा था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। अब देखो ये क्या पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स पूछे, इंडिगो, संथाल, डेक्कन और म्यूटिनिटी ऑफ द सिपाही। तो ये तो सबको पता है कि 1857 की है। अब मेरी बात सुनो, इनको अरेंज करना है। वैसे ना अब ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है बेसिकली, अब ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। संथाल सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये देखो ये तो दोनों कट गए, ये 2 4 2 4, तो 2 और 4 तो 1 है। फिर डेक्कन में से अपन को पता होगा डेक्कन और इंडिगो, तो इंडिगो पहले हुआ था फिर डेक्कन हुआ था। तो ये सारी मैंने डेट्स लिख दी हैं वैसे तो, वैसे अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने जहाँ पे भी आप पढ़ोगे वहाँ पे हाईलाइट कर लेना इंडिगो रिवोल्ट, संथाल, डेक्कन और म्यूटिनिटी ऑफ द सिपाही। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी ईयर ही है और ईयर के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर कब हुई थी 1820 में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुई थी 1838 से 42, मराठा कब हुई थी 75 से 82, और एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी 70 80 से 84। ये सारे ईयर्स हैं, इसके हिसाब से इनको मैच करना है। तो ये सिर्फ ईयर्स हैं। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे भी, अब देखो अब तो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा था 2023 में, तो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसके अंदर ईयर जनरली नहीं पूछते, बट बाय चांस अगर आप पढ़ रहे हो आपके पास टाइम है तो उसको याद कर लेना। और अगर नहीं भी करोगे तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप सीक्वेंस याद करो कि इसका यहाँ पे ब्रिटिश इससे लड़ रहे थे, मराठा वॉर हो रहा था, इस टाइम पे ये चीज़ हो रही थी, इस टाइम पे ये चीज़, तो थोड़ी बहुत उसका सीक्वेंस बनाने में वो चीज़ हेल्प कर देगी। अदरवाइज़ अगर आपको ईयर्स नहीं आते तो किसी को भी नहीं आते, क्योंकि जनरली हिस्ट्री में जो बच्चे होते हैं ना जिनको ऑप्शनल नहीं होता बेसिकली वो छोड़ के जाते हैं, और जिनको ऑप्शनल होता है हिस्ट्री वो भी छोड़ के ही जाते हैं। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, फिर मिलेंगे।